गया और वहां पर भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कोशिश की, जो हमारे पास मेडिकल प्रशासन की ओर से जो जानकारी दी जा रही है, लेकिन डॉक्टरों की कोशिश नाकामयाब रही। डॉक्टरों चूंकि शरीर की हालत मुख्तार अंसारी के शरीर की हालत इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज्यादा थे, और हार्ट अटैक होने के बाद बाकी जो ऑर्गन थे वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया और उसके बाद फाइनली डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। जी अभिषेक, की मुख्तार की मौत जो है एक बहुत बड़ा रहस्य बन गई है। अब ये बताइए कि जो कुछ दिनों से एक चर्चा चल रही थी कि मुख्तार ने ये इल्ज़ाम लगाए थे, आरोप लगाए थे कि उनको जेल में खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तो इस बारे में आपकी क्या जानकारी है? बिल्कुल श्रीवर्धन, देखिए हमारी इस बारे में अफजाल से भी बात हुई थी, जो मुख्तार के बड़े भाई हैं, और मुख्तार के बेटे उमर से भी बात हुई। इनफैक्ट ये कहानी शुरू होती है 26 मार्च की सुबह 3:30 पर एक वायरलेस मैसेज जाता है, और ये वायरलेस मैसेज बांदा जेल प्रशासन की ओर से मोहम्मदाबाद थाने में जाता है। मोहम्मदाबाद थाना गाजीपुर का है, जहां पर मुख्तार अंसारी का पैतृक घर है, वहां पर उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी रहते हैं। और इस वायरलेस मैसेज में लिखा रहता है कि तत्काल आप अफसा अंसारी, जो मुख्तार की अहलिया उनकी बेगम है, और बेटा उमर तत्काल बांदा आ जाएं, उनको जीवन रक्षार्थ यानी कि जीवन बचाने के लिए मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिट किया जा रहा है। उस वक्त भी अफजाल, इनफैक्ट उमर का फोन भी आया था, अफजाल से भी बात हुई थी, और दोनों का यह कहना था कि ये जहर दिया गया है, उसके चलते ये हो रहा है। एक बात मैं और ऐड करूंगा कि 26 मार्च को जब अफजाल अंसारी वहां पर पहुंचे, तो अफजाल अंसारी का यह कहना था कि 5 मिनट की मुलाकात हुई, और 5 मिनट की मुलाकात में मुख्तार अंसारी ने यह कहा कि उसको खाने में जहर दिया गया था। लेकिन दूसरा पहलू यह है श्रीवर्धन की जेल प्रशासन इससे साफ इंकार कर रहा है। उसका यह कहना है कि सारी मेडिकल रिपोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए हैं, जिनको देखा जा सकता है, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, कॉम्प्लिकेशन का इशू है। एक बात मैं आपको और ऐड कर दूं, इस बीच में 2 वहां पर जो अधिकारियों को निलंबित भी किया गया, ये इसी बीच में हुआ है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें मिला करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मामले को लेकर के इतने ज्यादा विवाद क्यों खड़े हो रहे हैं। जी, हमारे संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, आपने भी 2 दिन पहले अफजाल अंसारी से बात की थी, तो अफजाल ने उस वक्त आपसे क्या कहा था? श्रीवर्धन, साफ तौर पे ऊसर चट्टी कांड का हवाला दिया था अफजाल अंसारी ने, और ये भी कहा था कि मुख्तार अंसारी उस पूरे मामले में वादी मुकदमा है, और ऐसे में उनकी गवाही होनी है, और उस गवाही को अगर पूरा होने दिया जाएगा तो निश्चित रूप से ब्रजेश सिंह और कई अन्य लोगों को सजा हो सकती है। और इसी के चलते मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश रची जा रही है। जेल में उनको स्लो पॉइजन इसीलिए दिया जा रहा है कि जिससे मुख्तार अंसारी ये गवाही न दे पाए, और ब्रजेश सिंह और उसके जो गुर्गे हैं, उनके जो साथी हैं, वो ऊसर चट्टी कांड में जो भी लोग नामजद हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, वो बच जाए। ये साफ तौर पर आरोप अफजाल अंसारी ने लगाए थे, और ये भी आरोप लगाया था कि 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार मुख्तार अंसारी को मारने की कोशिश की गई है, और उसी में ये अटेम्प्ट भी शामिल किया गया था। तो ये लगातार आरोप परिजनों की ओर से लगाया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की हत्या की लगातार साजिश रची जा रही है, और उनको हाल में स्लो पॉइजन देकर मारने की कोशिश की गई है, और उसी से मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी है। ये अलग बात है कि मेडिकल रिपोर्ट्स में, जांचों में बहुत बीमारी की बात सामने नहीं आई थी, जिस तरह के आरोप थे, और इसी के चलते लगभग 16 घंटे के उपचार के बाद मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में दोबारा दाखिल कर दिया गया था। लेकिन उसके 2 ही दिन बाद मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक होता है और उनकी मौत हो जाती है। दावा किया था अस्पताल की ओर से कि उनके उपचार के लिए कई डॉक्टर्स की टीम लगाई गई थी, पूरी तरह से जो हर संभव उपचार हो सकता है वो दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है। और ये जो मुख्तार अंसारी के परिजन हैं, इस घटना के बाद से वो बेहद गमगीन हैं। सारे के सारे परिजन निकल चुके हैं काफ़ी देर पहले ही गाजीपुर से। कुछ ही देर में उम्मीद की जा रही है कि सारे परिजन बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे।